तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट के साथ। पॉडकास्ट बोला ठीक है। तो अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स लेके आए हैं। मेरी सारी की सारी थ्योरीज हैं, बहुत अच्छी थ्योरीज हैं। कंट्रोवर्सी इनके साथ भी होगी और ये हमेशा अपने मैकेनिकल में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक हमको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये है रोड टू 100K की जर्नी। सो जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को शेयर कर दो, नीचे लाल बटन दब जाना चाहिए भाई। तो अपना शो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने कभी फेनॉल पील का नाम सुना है? ये क्या है? फेनॉल पील नहीं सुना? कोई केमिकल अच्छा, पील तो जानते होंगे। हाँ, पील मतलब कई बार कुछ उखाड़ना, हाँ, ये हाँ, स्किन हाँ। से रिलेटेड। तुम्हें पता है एक प्रोसेस है जिसमें इंसान गोरा होता है, या फिर कहते हैं ना अपनी बुढ़ापे की जो झुर्रियां होती है, हाँ। ये गायब कराने का एक प्रोसेस होता है। इसमें पता है क्या होता है? एक एसिड लेते हैं, तुम्हारे फेस पे लगाते हैं, एंड वो एसिड तुम्हारी जो स्किन का एक कहते हैं ना अपर स्किन होती है, सबसे ऊपर वाली स्किन को, उसको जला देता है। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस स्किन को जो जल गई है उसको उखाड़ते हैं, पील करते हैं। और उसके इस प्रोसेस के बाद तुम्हारी झुर्रियां गायब हो जाती है एंड कुछ हफ्तों में तुम्हारी स्किन और फेयर हो जाती है। फेयर तो हो जाती है, लेकिन जो स्किन का एक टेक्सचर होता है वो कमजोर नहीं हो जाएगा? भाई मे बी नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हमें कभी चोट लगती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसे रिपेयर करती है। नहीं, तो एक स्लाइड में बहुत पतली स्किन को निकाल रहे हैं, तो मे बी रिपेयर तो हो जाती होगी। नहीं रिपेयर हो जाती है, बट एक सडन जिसके कि हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, जैसे तूने कहा कि स्किन रिपेयर हो जाती है, पता है। लेकिन जब पहले ब्राउन पपड़ी आती है, हाँ, उसके नीचे एक वाइट बहुत हल्की सी लेयर रहती है, स्किन वैसी नहीं हो जाएगी फेस की अगर ऊपर पता से नहीं, पर हटेगी तो। वीडियोस में देखा, मैंने जितने भी देखे, सब में बंदे एकदम यंग लग रहे हैं और एकदम वो लग रहे हैं। तेरे को पता है ये ट्रिक करने का सबसे बेहतरीन चीज मैं बताता हूँ, सस्ते में हो जाएगा। अगर तुम्हें भी अपनी स्किन को पील करना है, स्पेशली जिनके दाने होते हैं, मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने अपने स्कूल टाइम पे करा था, क्योंकि मेरे बहुत फेस में दाने होते थे। जब पिंपल होते थे ना, तो मैं क्या करता था, मैं डिटॉल यूज करता था, डिटॉल। और फिर 3 दिन स्कूल में नहीं जा सकते भाई, क्योंकि उसके बाद ना उस जहां पिंपल होता था वो स्किन को पूरा जला देता है डिटॉल। और फिर 3 दिन बाद तुम उसको उखाड़ सकते हो, तो एकदम क्लीन स्किन निकलती थी। बट अगेन ट्राई मत करना, मैंने करा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था पिंपल से। जैसे कि जो बिडेन को सब जानते हैं। हाँ, जो बिडेन वो सब जानते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मीटिंग चल रही थी, तो एक बंदे ने रिकॉर्डिंग करी जो बिडेन की और एक बंदे की, जहां पे जो बिडेन बात कर रहा है ब्लू रूफ्स के बारे में, जो कि जलते नहीं है, उनको जलाया नहीं जाता। ब्लू रूफ्स वही चाइना वाला। अगर लाइक उस वीडियो में जब तक वो बात कर रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट हल्का सा उसने देख लिया, उसके बाद की मेरे को क्लिप्स मिली नहीं। बट थ्योरी देखो, माओ वाली स्टोरी बताई थी, यहाँ पे सिर्फ नीली चीज नहीं जली थी, अदरवाइज सब चीज जल गई थी। तो वहीं पे चाइना और जो बिडेन की कंट्री को ऐसा कुछ पता है जो कि बहुत बड़ा पता है, और वो होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि 2 कंट्री सेम चीज के ऊपर बात कर रही है। देखिए यार, बात नहीं, एक तो अप्लाई भी कर चुकी है, उसकी ज्यादा हवा खराब है। वही भाई देख यार, ये इतना तो है। देख, अगर कोई सोलर से मतलब नेचुरल डिजास्टर होता कि सन रेज ज्यादा वो हो रही हैं, या मतलब और हीट वेव आ रही है, तो बात अलग है। पर जिस तरीके से अब ये बिलियनर्स और चाइना एक पूरी कंट्री अपनी लोगों की छत में ब्लू चीज लगा रही है, मींस कुछ वॉर होने वाली है भाई। और वो भी इस बार कुछ आर्टिफिशियल कहते हैं ना, लेजर वाली वॉर होने वाली है, और वही लोग बच सकते हैं जिनकी घर की छत नीली है। और एक और चीज बताता हूँ, कभी वो जो टेम्परेचर नहीं आते, थर्मो कुछ बोलते हैं उसको, थर्मो नहीं, एक अलग होता है। किसका टेम्परेचर नापने के लिए? लाइक कलर्स का टेम्परेचर नापते हैं, जिसमें ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, वो अलग होते हैं वो। उसमें देखना वहां पे ना जो ब्लू कलर का कपड़ा होता है उसका टेम्परेचर सबसे कम बताया जाता है। हाँ, दिखाया भी जाता है, दिखाया होता है, तो मे भी हो सकता है। एक अगर हम एग्जांपल के रूप में लें, मान लो जो बिडेन को और चाइना को पता है कि एलियंस आने वाले हैं, एलियंस के बाद कुछ ऐसा होगा जो टेम्परेचर के साथ अपना लेजर छोड़ते होंगे, हाँ, तो ब्लू को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियस बात है, मोस्टली ना ब्लैक कलर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, वही ब्लैक तो होना ही नहीं चाहिए, और व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, बट व्हाइट बहुत ऑड लगता है। अच्छा, वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर कौन है? इंडिविजुअल में पूछ रहे हो? इंडिविजुअल में मे बी प्यूडीपाई। भाई मिस्टर बीस्ट। ओके, मिस्टर बीस्ट इंडिया का मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर है। अभी रिसेंटली पता नहीं कहां से वीडियो लीक हुई है, और बताया जा रहा है उसकी जितनी भी वीडियोस होती है ना, फेक होती है, सब फेक है और सीजीआई के थ्रू बनाई जाती है।
एक ने एक्सपोज किया है पूरा एक एक सीन एक एक दिखाते हुए। सीन की मतलब जितने भी वो ट्रक जला रहा है, बसें जला रहा है, सब फेक है। एक सबसे अच्छी वीडियो थी बेड़ा गर्क हो गया बे। उसकी कि वो ट्रेन आती है गड्ढे में जाती है, हाँ। वो भी बोला गया कि वो सीजीआई भाई तू है। खुद बता, जिस बंदे का पूरा यूट्यूब करियर, उसके कितने व्यूज आते हैं, लोग यही बहुत तो भाई इसलिए देखते हैं कि वो अलग से कुछ यूनिक सा कर रहा होता कांड उसमें। भाई लोग देखते क्यों है? क्योंकि उनको लगता था रियल है, असली में कोई बंदा इतना पैसा लगा रहा है। भाई बंदा तो सीजीआई में पैसा लगा रहा है। देखो यार, पैसा तो लगा रहा होगा, लाइक गाड़ी वाड़ी ये सब दिखाता तो है। पर वो जिस तरीके से कहता है बर्बाद कर दिया, ये कर भाई दिया ने नेचर को हार्म नहीं करा बिल्कुल भी। भाई। अच्छा ये ये सोच, बात तो है। अब पता चल रहा है कि मिस्टर बीस्ट की सारी वीडियो सीजीआई है। हाँ। हाँ, अब उसके गिव अवे भी अगर सीजीआई मतलब फेक निकले तो जो $1-1 लाख लोगों को दे देता है, पता चल रहा है कि वो अमेरिका का जोगिंदर बना पड़ा है। थारा नहीं भाई भाई। जोगिंदर। अमेरिका का UK07 बन रखा है ये। UK07 कहाँ करता है गिव भाई अवे? नहीं, गिव अवे नहीं करता, एटलीस्ट पैसे देके पब्लिक तो बुलाता है। हाँ भाई। 300 रुपए 300 रुपए। 500। एक चीज बताता हूँ, स्टिल तेरे को पता है कि टाटा पिछले 4-5 साल में एक इमेज बना चुका है, हाँ। और स्पेशली कहते हैं ना देश का लोहा, ये वाली चीज को यूज करेगा और अपनी सेल्स को आगे ले जाएगा। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सिट्रॉन गाड़ी पे अभी लोग ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि भाई एकदम से कंपनी आई है, पर उन्होंने सही टक्कर में बासल्ट निकाल दी, कूपे निकाल दी, बहुत माइनर से वही फर्क है कूपे से और कर्व से। और एक और चीज बताता हूँ, जो सिट्रॉन लेगा ना, बोला जाता है RWD रेयर व्हील ड्राइव पे सबसे बेहतरीन गाड़ी वही बनाते हैं। और तुझे पता है सिट्रन किसको बिलोंग करती है? वो बाहर की कंपनी है। जीप को करती है बिलोंग। और जीप किसको करती है? फिएट को करती है। जब भी बोला जाता है कि इनसे बढ़िया कोई फ्रंट व्हील ड्राइव कार नहीं बना सकता, सॉरी रियर व्हील ड्राइव में। क्योंकि फिएट एक टाइम पे फिएट की पुंटो, जिसको हम यूं कहते थे ना बेकार गाड़ी है, वो वॉक्सवैगन पोलो को हराने में बहुत अच्छी थी, इजीली हरा देती थी पोलो को। हम लोग हर बार जब भी कोई एलियन की न्यूज सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये इंडिया में क्यों नहीं आ रहे, इंडिया में क्यों नहीं आ रहे। अभी कुछ हफ्ते पहले जयपुर में हाँ। भाई पोर्टल वीडियोस बनाई गई हैं यूएफओ की। अब भाई देख, हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब वो लोग कह रहे हैं कि डीजे का डांस हो रहा है। मैंने 3 से 4 वीडियो देखी अलग अलग एंगल से, वो हवा में ही हो रहा है भाई, हवा में ही घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं ब्लू पोर्टल ओपन हो गया, ब्लू पोर्टल ओपन हो फिर गया। अगेन एक थ्योरी और आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ड्रोन का था, ड्रोन से करा गया था। क्योंकि ना वो पता साइड व्यू लिया गया है, जिसमें लाइट के रिफ्लेक्शन है ना, नीचे से ना टॉप व्यू है। वही। साइड तुम नहीं बता सकते क्या वो भी बादलों के अंदर है। मैंने नीचे का भी व्यू देखा है, पर उसमें फिर अगेन जब ये ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना थ्योरी, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हाँ ड्रोन है। बोल क्यों? यूएफओ होगा, वो इक्वल पे बने घूमेगा, वो थोड़े आगे पीछे हो रहे, तो मे बी वो ड्रोन से ही हो सकता है। तो मे बी रियल भी है, फेक भी है, कुछ कह नहीं सकते। इतनी सब बात कर रहे हो तो एक चीज बताता हूँ। पता है, एक थ्योरी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट अब तक बने हैं और ऑफिस में गए हैं, एक को छोड़ के, वो सारे के सारे एक किंग से रिलेटेड है, उस किंग के ब्लड लाइन या रिलेशनशिप में है। कौन है? किंग का नाम है जॉन फ्रॉम प्लेनेट जेनेट हाउस करके एक होता है, तो वहां से है, मतलब उस हाउस से रिलेटेड है वो किंग, और बहुत पहले का किंग है। और जितने भी अब तक के प्रेसिडेंट बने हैं यूएस में, वो सारे के सारे या तो उससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, या ब्लड लाइन में आते हैं। बराक ओबामा भी, हाँ उसको भी बोला है, जो बिडेन भी, जो बिडेन भी, डोनाल्ड ट्रम्प भी। ट्रम्प रह गया। हाँ, वही कहने वाला था। मेरे को बस इसका नहीं पता क्योंकि वो अभी आया। एक 7th क्लास की लड़की है, उसने लाइक बहुत पहले ना एक बंदा था हैरोल्ड बेकर करके, उसने ये थ्योरी बताई थी कि ये जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट है, सिर्फ एक को छोड़ के वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब उस किंग से कनेक्टेड है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प को छोड़ के। अभी वो भी कंफर्म नहीं है। पता एक है? जो एक्सेप्शनल है ना, वो कोई और है जो मेरे को नाम नहीं पता उसका। 7th ग्रेड की लड़की है, उसने पूरी हिस्ट्री उठाई, फिर उसने हिस्ट्री में एक पूरा चार्ट पेपर ऐसे करके बनाया, और सारे के सारे या तो ब्लड लाइन में या तो किसी ना किसी कनेक्शन से उस किंग को जानते हैं। मैं भी, हाँ वही मतलब माँ के साइड से हो गया। हाँ ऐसे वैसे। अगर डोनाल्ड ट्रम्प नहीं हुआ ना तो मैं ये समझ जाऊंगा, इसलिए उसको सबसे ज्यादा हेट दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर इसलिए तो गोली भी चली गई वही। कान पे। कोई कंपनी नई आती है तो उसको बहुत टाइम लगता है। तेरे को पता है इंडिया की कारों ने भी बहुत टाइम लिया 1 मिलियन क्रॉस करने में। एक कंपनी आई और कुछ सालों में 1 मिलियन क्रॉस कर गई इंडिया में सेल्स में। हाइपर कार है नॉर्मल। और सेल उसकी पता कैसे गई? मतलब हर साल ना वो मल्टीप्लाई होती गई 2 से। टाटा ही लग रही है मेरे को तो। नहीं तो टाटा तो बहुत पहले आई हुई थी हमारे इंडिया में। कंपनी वो अभी आई है, कुछ वक्त पहले, अभी आई है। कुछ वक्त पहले आई है, और 1 मिलियन क्रॉस कर गई वो। ईवी का ले गया।
नहीं ईवी नहीं होगा, नई कंपनी है और पता अभी नहीं। नई भी आई है। पता अरे नहीं। किया, किया 4-5 साल में उसने स्कोरबोर्ड डबल 1 मिलियन क्रॉस। क्रेटा ही नहीं की है ना? नहीं, ओके फिर ठीक है। सेल्टोस, सोनेट, ओके हाँ, कार्निवल। सोनेट तो अच्छी है भाई। भाई किया ना थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में काम करता है, इसलिए उनकी सेल्स अच्छी जा रही है। ये कह लो कि किया जो इंजन दे रहा है वो मारुति को टक्कर दे रहा है, और इंटीरियर जो दे रहा है वो किसी अच्छी गाड़ी का सेगमेंट में दे रहा है, तो इसलिए चल रही है वो। मैं बताता हूँ, मैं टिकटॉक पे वीडियो देख रहा था, तो टिकटॉक पे एक वीडियो आई जहां पे एक बच्चा होता है, लाइक ऐसे सीसीटीवी फुटेज में थी, तो एक बच्चा था, लाइक 3 साल का बच्चा था सिर्फ, वो अपने डॉगियों के साथ अपने बैकयार्ड में खेल रहा था। पता नहीं क्या होता है, वो बच्चा मिसिंग हो जाता है, 2-3 दिन तक घर नहीं आता। बैकयार्ड में ही खेल रहा था। बैकयार्ड में खेल रहा था और उसके साइड में फॉरेस्ट भी है, ओके। है ना? तो वो मिसिंग हो गया, 2-3 दिन तक घर नहीं आया, सबने ढूंढा, कहीं नहीं मिला, कहीं कोई नहीं मिला, उस बच्चे से रिलेटेड कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं मिला। बट आफ्टर 2 और 3 डेज वो बच्चा खुद आ गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि उस बच्चे को ना, उसके नाम से ज्यादा ना बिफोर एंड आफ्टर पिक जानते हैं उस बच्चे को, क्योंकि जो बिफोर वाली पिक्चर थी वो अलग थोड़ी सी लग रही थी और जो आफ्टर थी वो अलग। बट वो माँ कह रही है ये मेरा ही बच्चा है, वो बच्चा भी अपनी माँ के पास ही जा रहा है। एज वेज बढ़ गई थी क्या? एज लाइक हाइट वाइट थोड़ी, मतलब थोड़ी बहुत बढ़ गई है। मेन बात, वो बंदा, वो जो बच्चा है उसके कपड़े चेंज हो गए, उस बच्चे के, मतलब वो जो बच्चा जिस जंगल में गया वहां पे भेड़िए लोमड़ी सब पूरे, और वहां से वो जिंदा वापस आया। मतलब तो ये हो सकता है कि टाइम ट्रेवल हुआ एक तरीके का। टाइम ट्रेवल का नहीं पता, बट कहा जा रहा है। मेन बात कपड़े चेंज है, वो वापस भी आ गया, और अपनी माँ के पास भी जा रहा है, और बड़ा भी हो गया हल्का सा बड़ा, इतना 19-20 का फर्क सिर्फ, ठीक है। चेंज वेंज काफी ज्यादा आ रखा है। और कुछ नीचे कमेंट में लिख रहे हैं उसके थ्योरी में कि ये टार्जन है, ये इसको वुल्फ ने पाला है। 3 दिन। भाई भाई सोचो मजाक भाई। से हटके, अगर ये टाइम ट्रेवल था तो पता है आजकल एक न्यूज आ रही है कि एक काफी जाने माने वो है, फिजिसिस्ट कहते हैं ना, फिजिसिस्ट है जाने माने, या साइंटिस्ट कह लो, मिचियो काकू। उन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है, बोल्ड स्टेटमेंट है भाई। उन्होंने कहा है कि जितनी भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड जो थियोरिटिकल नॉलेज है हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दे रही है। मतलब पूरी थ्योरी रेडी हो गई है कि टाइम ट्रेवल कैसे करा जा सकता है, अब सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दे रही है। ये सोच कि मे भी अगले 10 साल में पॉसिबल हो सकता है कि टाइम ट्रेवल हो जाए। देख टाइम ट्रेवल अभी भी होता Don't है। think so. देखो हो तो अभी भी रहा है, ठीक है। वो ऊपर वाला कर रहा है या फिर वो ऊपर वाला कर रहा है अब ब्लैक होल्स के थ्रू। एक बात बताओ, पहले पौधे पेड़ तो ऊपर वाले ही उगाते थे, हाँ। फिर इंसानों ने वो लैब में उगाना स्टार्ट वही। किया ना, वैसे ही तो। But- और ये वाली थ्योरी कितने टाइम से आ रही है, टाइम ट्रेवल वाली 90s कुछ से आ रही है, तो सोचो कितने 100-150 साल हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल तो हो ही 100 गए। साल के करीब तो हो अभी गए ना इस चीज़ को। BMW की एड है, उसमें ना मतलब जो कहते हैं ना कि अपना एक अलग लेवल पे दिखाना, उन्होंने दिखाया कि 2 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने टेलीपोर्टेशन बना दिया। अरे हाँ ठीक है, टेलीपोर्टेशन बना दिया, तो बंदा कहता एक उसमें से कि अब तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दूसरा पता क्या करता, मशीनों में पानी डाल देता, कहता खत्म, गाड़ी चलेगी गाड़ी हमारी। चाहिए। पर मेरे हिसाब से भाई टेलीपोर्टेशन बहुत ही एक यूनिक वो होगी, इन्वेंशन होगी अगर इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में हो गई तो यार कितनी चीजें बच जाएंगी भाई। ट्रैवल का खर्चा बच गया, खर्चा तो खैर वो बढ़ ही जाएगा, बट टाइम टेलीपोर्टेशन का मान सकते हैं कि वो खर्चा बचाएगी, बट एट द सेम टाइम बहुत सी चीजें भी आएंगी। टेलीपोर्टेशन एक तरीके से ब्लैक होल का काम कर रहा है कि आधा यहाँ रख दिया, वो डोरेमोन की तरह आधा यहाँ रख दिया आधा वहां रख दिया, ठीक है। बट टाइम ट्रेवल वाला क्या है, किसी बंदे को मिला, पैसा है उसके पास, उसको पता है उसको जीना है, बट एक टाइम बाद वो उसने देखा अपने फ्यूचर में कि मैं यहाँ पे मर रहा हूं, अब वो अपने जीने के चक्कर में दूसरों की लंका लगाएगा। न्यूज देखी थी, बाहर की न्यूज थी, केविन ब्रूई करके एक बंदा है, तो एक बंदे ने ना उसका फोन चुरा लिया था, आईफोन चुरा लिया था। ठीक है। तो सबको पता है आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन होता है फाइंड माय आईफोन करके, ठीक है। तो उसने उसके थ्रू उसका एड्रेस पता कर लिया। गेस करो उसने बुरे से बुरा क्या ही किया होगा उसके साथ। मार दिया होगा या फिर तड़पा के मारा होगा। आप सोचो। मे भी अगर ज्यादा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा तो मार ही दिया होगा भाई। हाँ, जहां पे वो चोर था, ठीक है, वहां पे वो गया, उसने गैसोलीन लिया, पूरे घर में छिड़का, आग लगा दी। उस घर में 2 फैमिली थी, एक चोर वाली, एक जो चोर नहीं है। जो चोर वाली थी वो तो विंडो से कूद के बच गई, जो बिन चोर की थी वो मर गए। कहता ना शरीफ लोग ही मरते हैं। शरीफ लोग ही मरते हैं भाई हर भाई बार। शरीफ मरे, और केविन ब्रूई को हुई है 60 साल की जेल। 60। 60।
उम्र कैद नहीं है, 60 है बस। बा मुशक्कत है, जैसे उसमें कहते हैं हिंदी में। सोचो। भाई मैं ना अभी एक सर्विस सेंटर गया हम्म। और मुझे वहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे होता Time? ना, टाइम नहीं, बाइक का नहीं, फोन के में, कौन सा? नथिंग? वीवो के में गया मैं। अच्छा। तो वीवो के में जिसकी मैंने नथिंग के में भी गया, तो नथिंग का या एप्पल के में पता है कैसे 3 रो रखी, 3 है, 3 की सीटिंग है, और अगर ज्यादा बंदे हो गए तो वो खड़े रहेंगे अपने, अच्छा। ना पानी पूछना ना टोकन, टोकन मशीन खराब है, ले रहे हो तो ठीक है, हम्म। नहीं तो आप बाद में कहोगे ना मेरा नंबर नहीं आया सर, आपने टोकन लिया, ये कह के और देर, ओके। और काम वगैरह में आज नहीं सर, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करके कह देते हैं। हम्म। वीवो के सर्विस सेंटर में गया, बंदा खड़ा भाई गेट पे, गेट खोलने के लिए हम्म। कि सर आइए, गेट खोल के नमस्ते करके सीटिंग भी दिखाएगा आपको, बैठ जाइए। सीट पे आके आपको टोकन देगा आपका, हाँ। पानी का गिलास देगा, हाँ। और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है ना तो उसके लिए चिप्स या कुरकुरे लाके फ्री सर्विस पे, ओके। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री। और शोरूम मतलब सर्विस सेंटर कॉस्ट तो चार्ज करते नहीं, रेयर ही करता है, जैसे कि अगर कुछ ज्यादा खराब हो जाता तो, अदरवाइज अगर पानी में गया फोन वगैरह कोई चार्जेस नहीं लगते, नॉर्मल करके दे देते हैं उसे, ठीक। भाई वीवो का ना सर्विस ही वीवो मोबाइल की दुनिया का मारुति है। मार भाई, और पता फोन ना, तूने मैंने तो देखा कि मैंने चलाई थे पहले, फोन पूरा टूट चुके थे, छेद तक हो चुका था। चल रहे जो बंदे अब भी लेके आ रहे हैं ना, उनके फोन ना ऐसे से गिरे हैं कि एक तरह से पूरे खत्म है, वो फोन यूज कर रहे हैं आधा फोन वो लोग। भाई वीवो बहुत बढ़िया फोन बनाता है, नो डाउट भाई, नो डाउट। और उस बंदे का नाम ना प्रिंस है, मैंने फोटो ली उस भाई की, क्योंकि ना वो अकेले लगा पड़ा था, बाकी लोग तो वहां थे काउंटर पे, एक ही बंदा सारे काम कर रहा था ये। सही है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है भाई। तो कुछ लोग टाटा में घुसने के बाद तो काम करना ही नहीं चाहते। घर की कंपनी है भाई मैंने लिटरली लोगों के मुंह से सुना है कि भाई अब तो सरकारी नौकरी होगी अपनी, टाटा में लगते ही, चाहे किसी चीज में भी लग रहे हैं, ये सुना है मैंने। अच्छा ये बता, मन्नू की डेडलिफ्ट कितनी है? 310 में भी, और 300 बेल्ट नहीं, 285 280 कुछ समथिंग। मतलब मोस्टली क्या 1000 होगी, क्रॉस होगी 1000 टोटल मिला के? नहीं। नहीं है ना, पता है, और मतलब काफी लोगों की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि काफी लोगों की है भी। मतलब मन्नू की अप्रोक्स ऑलमोस्ट 800 750 के आसपास होगी। पता है मैंने अभी एक बंदा देखा, अजय शर्मा। ओके। भाई शर्मा है कि नहीं, पर अजय शर्मा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर अजय है नेम ना। भाई उस बंदे की लिफ्ट टोटल है 990। 990। और सुन भाई, देख डेडलिफ्ट तो नॉर्मली कहते हैं कि लाइक सबको एक अच्छी कर लेते हैं कि एफर्टलेस दिखा देते हैं कि ये मतलब डेडलिफ्ट बहुत इजी पड़ती है एज कंपेयर टू अदर। बट स्क्वाट्स में लोग रो जाते हैं, मुंह हाँ। बनाते हैं जब इतना हैवी जाते हैं, या फिर हाँ। करते हैं भाई, और कई बार डेप्थ भी नहीं कर पाते। हम्म। भाई इस बंदे की मैंने लिफ्ट देखी, तीनों बहुत शानदार। 990 kg, समझ रहे हो ना, बहुत वेट होता है। अब तुम्हें कमाल की बात बताऊं, बंदा वेजिटेरियन है। बॉडी वेट? यार बॉडी वेट तो खैर मेरी 90 प्लस कैटेगरी पे है, बट यार वेजिटेरियन है बंदा। 90 और 990 kg उठा रहा है, मतलब 90 प्लस कैटेगरी में, मतलब मसल कैरी कर रहा है भाई, ये नहीं कि फैट कैरी कर रहा है। भाई मेन बात पता है क्या, जो वेजिटेरियन डाइट होती है ना, वेजिटेरियन डाइट का क्या होता है, कभी भी मेरे हिसाब से देखा होगा आपने, जो भैंस होता है या हाथी होता है, वेजिटेरियन है, इतने बड़े बड़े शेर को देखो, चीते को देखो, वुल्फ को देखो, ये स्पीड है, स्ट्रेंथ है, हाँ। स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, बट क्या है कि वो थोड़े मतलब उस वे में है, उतने वो नहीं है। कमजोर तो नहीं बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट ना आपकी भूख को मार देती है। और जो बंदा है ना? वेज में बहुत सारा खा और रहा है, वेज में मतलब ये मान लो, नॉन वेजिटेरियन का 1000 कैलोरीज, वेजिटेरियन का 1500-1600 कैलोरीज होता है। ये भाई पूरी तरीके से सही भी नहीं है भाई। मतलब लास्ट 200 साल के अगर हम वो लेना डाटा लें, हाँ। तो वेजिटेरियन डाइट ना बहुत वीक हो चुकी है एज वो कंपेयर क्वालिटी के ऊपर वीक हुई है ना। हाँ। अब मैं बताता हूँ आपको, नितिन चंडीला को सब जानते हैं, उनके गुरुजी हैं टाइगर करके, मेरे को टाइगर बिश्नोई है, मे बी क्या है वो, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मे बी टाइगर बिश्नोई है ना। तो नहीं, टाइगर है, उनको टाइगर फिट क्लब बोलते हैं उनका। तो उन्होंने बोला, कोच है उनके टाइगर नितिन चंडीला के, तो वो सिंपल कहते हैं कि ये जब ऑन प्रेप होता है, तो मैं बोलता हूँ नॉनवेज भर के खा, क्योंकि वो हमें श्रेड करना है अपने आप को। बट ये जब बल्किंग में होता है या ऑफ सीजन होता है, तो मैं बोलता हूँ वेजिटेरियन खा, क्योंकि वेजिटेरियन साइज देती है अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा खाना पड़ेगा ना, क्योंकि भूख मार नहीं रही वो। अब अगर इसकी बात करें तो उसको जानते हो ना, एरन फर्नांडिस को। हाँ देखा है मैंने, देखा है ना, 74 kg बॉडी वेट में खेलता है, ठीक है। हाँ। डेडलिफ्ट पता कितने की है? 322 किलो हाँ की। पता है, देखा है मैंने भाई। पर यार वो लोग बीफ स्टीक वाले बंदे हैं। हाँ यार, भाई। ये भी है, साउथ का है, बैंगलोर। अच्छा, एक वर्ल्ड मैगजीन इंस्टा का पेज है, और वर्ल्ड मैगजीन शायद उनकी पब्लिशिंग हाउस भी है। उन्होंने अभी रिसेंटली पता है क्या करा है, 5-6 लॉन्डो को साड़ी पहना दी,
और कैप्शन फोटो खींच के डाल दिया पोस्ट और लिखा है साड़ी इज मेंट फॉर एवरीवन। जस्ट लाइक धोती। धोती तो थी भाई हाँ। साड़ी आदमी पहन के बैठे पड़े नहीं हैं। नहीं, मैं उस वे में कह रहा हूँ। अच्छा धोती तो थी, आई एग्री। गे होगा पक्का भाई उसका। एक कंपनी 2 गाड़ी बनाती है, अगर गाड़ियों के वर्ड्स चेक करे जाए ना, वर्ड भी सेम है, मतलब एक नाम लिखने के लिए दोनों वर्ड सेम है, बस 1-2 वर्ड इधर उधर कर रखे हैं, और कीमत का फर्क 23 लाख रुपए का। दोनों अलग ब्रांड है। एक ही कंपनी की 2 गाड़ियां हैं, अच्छा। जो वर्ड है उसके सेम है, बस रिजेंबल इधर का एक उधर ऐसे रख रखा, और 23 लाख का फर्क है दोनों गाड़ियों में। भाई रेंज रोवर की बात कर रहा है क्या? मैं सही किया क्या? नहीं, वॉक्सवैगन की टाइगुन और टिगुआन। अच्छा टाइगन और टिगुआन, हाँ भाई दोनों में बहुत फर्क है भाई। नहीं फर्क है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब 23 लाख का फर्क होगा। मैं कह रहा हूँ कंपनी एक, वर्ड भी दोनों के सेम ही है, एक वर्ड इधर से उधर घुमा रखा और 23 लाख रुपए का फर्क है। भाई 23 लाख रुपए ना उसके अंदर के माल के दिए हैं, ठीक है। 23 लाख शब्द घुमा के तो मैं भी बोल दूं कुछ भी। अच्छा बात जब करते गाड़ियों हो। की बात कर रहा है तो ने एक पेज देखा होगा सेफ कार इंडिया, एक बहुत ही फेमस इंस्टा का पेज है, 390 290 फॉलोवर्स भी हैं। और तू बिलीव नहीं करेगा भाई, उस बंदे ने अभी ना बहुत ही एक ऐसा पोस्ट करा है जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हरियाणा और दिल्ली के कुछ लोग थे, उन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया था, सोना पहना हुआ था और रोड जाम करके वीडियो बना रहे थे। उस बंदे ने उनकी वीडियो डाल दी अपने और दिल्ली पुलिस को टैग कर दिया कि आप कभी नहीं पकड़ रहे हैं। भाई मतलब यार ऐसा होता, अब तो ये चलने लगा, पता क्या, इंस्टा वगैरह से ना पुलिस वाले पकड़ते हैं लोगों को, पकड़ते हैं, पर बंदे अगर बाई चांस पुलिस ना पकड़े तो उस बंदे के ऊपर हेट भी कितना जा सकता है भाई। वो तो ठीक है, जो तू लड़का बता रहा है ना, मेरे ख्याल से उसके फादर या कोई ना पुलिस में है, जो बड़ी गाड़ी लेकर रोड पे चेन वगैरह करके है ना, हाँ। उसके फादर कोई पुलिस में है, तो उसकी वजह से ना काफी दिक्कतें हुई थी उसमें, पुरानी है वो वीडियो। पता नहीं, पर वही बंदे ने पोस्ट जो करी ना, मतलब ओह सही है भाई भाई। सरकार को ना एक चीज माननी चाहिए कि अगर बंदा कार मॉड करा रहा है ना, और अच्छे लेवल की करा रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। रीजन वायनाड में जो हो रहा है ना, हाँ उसमें मॉड जो कार है वही हेल्प कर पा रही है, जो नॉर्मल है वो सर्वाइव नहीं कर रही है उसमें। देखा हमने, बंदे पानी में इतने इतने तक जो था ना विलीज, जिनका स्नॉर्कल वगैरह लगा के वो चला रहे हैं, उसमें लोगों को रेस्क्यू करा जा रहा। और जो वहां के बताओ off-road clubs अभी वगैरह- रेस्क्यू कर रहे हैं, बाद में उसी पे चलान मारेंगे। बाद में मेरा पता है इसमें क्या, मैं अपना सजेशन देता हूँ, मैं ये देता हूँ कि जो ये मॉड होते हैं ना, अलग लेवल के चले जाते हैं, इनको सैटरडे संडे जैसे कि देखिए रोड पे नॉर्मली चलाते नहीं है, ये अपने रैलीज में जाते हैं, या फिर जो ग्रुप होते हैं वहां तक जा रहे होते हैं, तो सैटरडे संडे के लिए जो हम पुरानी विंटेज कार को परमिशन देते हैं, ऐसे इन्हें दे देनी चाहिए ना। अब इतने लोगों की जब जान बचाई जा रही है, उन्हीं मॉड से बच रही है अब, और डेली बेस पे तो कोई चलाएगा नहीं। हाँ ये भी है। और जो ग्रुप्स होते हैं वो सुबह जाते हैं शाम तक, तो या फिर ऐसे आ जाते हैं एक ही दिन में। मानेंगे नहीं ना। अच्छा ये बताओ, दोगली सरकार। मार्वल्स में सबसे खतरनाक और सबसे बुरा विलन और पावरफुल भी विलन कौन है? मुझे लगा सकल Villain। पूछने वाला। विलन स्कारलेट विच। नहीं, डूम, वो डूम नहीं, वो एक था ना, अरे यार हड्डी मतलब गैलेक्टस तो नहीं था, उसको तो घोस्ट राइडर निपटा दिया था। ये वो टास्क मास्टर कह रहे हो क्या? टास्क मास्टर कह रहा है। ना 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 ना, तो अरे उसकी फेस रेड 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 स्कल। रेड स्कल। नहीं, पहले सही बोला था। गैलेक्टस। टास्क मास्टर। डूम। अच्छा डूम, डूम। डूम विलन थोड़ी है भाई वो रुको, मैं पूरी बात बताऊं, कॉमिक्स में उसको एज अ विलन दिखाया है। हाँ उसने एसगार्ड में कब्जा किया है, एसगार्ड का जो लोकी का बाप था, थॉर का बाप था, उसको मार दिया, ठीक है। उसने थाइनोस तक को मार रखा है। हाँ कॉमिक्स में उसने मोस्टली हर हीरो हर विलन को मार रखा है। भाई डूम पता है क्या कैरेक्टर है? कि अपना अलग करूंगा मतलब मैं। वही, हाँ मतलब यूनिकनेस अलग है उसकी। वो बचाना इस दुनिया को चाहता है। आयरन मैन अगर देख, आयरन मैन जो है ना, आयरन मैन को हमेशा एक अच्छाई का राह किसने दिखाया? कैप्टन अमेरिका ने। वो शील्ड बना रहा था, कैप्टन अमेरिका ने बोला नहीं हम हारेंगे तो साथ में हारेंगे। डूम पता है असल में कौन सा क्या है? वो आयरन मैन है जो जिसकी लाइफ में उसे कैप्टन अमेरिका नहीं मिला है। आयरन मैन को भाई तुम्हें क्यों लगता है आरडीजी को आयरन मैन के उस बंदे को मतलब टोनी स्टार्क को क्यों दिया गया डूम का रोल? इसी वजह से। डूम वो कैरेक्टर है जिसके लाइफ में कैप्टन अमेरिका नहीं आया और अच्छाई का रास्ता नहीं आया। वो भी दुनिया को बचाना चाहता है और वो किसी भी कॉस्ट में बचाना चाहता है। ये वो कोलैटरल डैमेज में बिलीव करता है। बट स्टिल जब तक अभी तक के उसके जो कांड है उसमें तो वो विलन ही है। और जिस हिसाब से कॉमिक्स में दिखा, कॉमिक्स में ना भाई इससे बड़ा मतलब लाइक पावरफुल कैरेक्टर कोई है ही नहीं कॉमिक में भाई, इससे डूम से। और मेन बात, गैस करो टोनी स्टार्क को रोल दिया है तो नॉर्मल सी बात है वो उस यूनिवर्स में तो नहीं होगा, एवेंजर्स वाली यूनिवर्स में तो नहीं होगा। एवेंजर यूनिवर्स में ही होगा भाई। नहीं होगा, क्यों? अलग यूनिवर्स में होगा भाई। अरे हाँ सेम कैरेक्टर भाई, सेम तो यहाँ से ये मरा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वहां से ना कर दिया। अब एक और चीज देखो, सोचो, जस्ट इमेजिन
डूम दिखा दिया एज अ Robert रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, ठीक है। अब मूवी आई इसकी, मूवी के आते ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मार दिया 15 मिनट में। वो दिखाया कि जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर था वो उसके लिए काम कर रहा था, उसने अपना डॉक्टर डूम ने अपना एक वो बना रखा था, क्लोन बना क्लोन रखा बना रखा था, क्योंकि डॉक्टर डूम के क्लोन ऑलरेडी बहुत सारे हैं। हाँ सिर्फ हाइप लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए, क्योंकि देखो नॉर्मल है, पब्लिक तो जाएगी जूनियर के चक्कर में, तो वो तो देखने जाएगी। तो सोचो ऐसा हुआ 15 मिनट में, हेट आएगा मार्वल्स को, बहुत तगड़ा है भाई। सोचो भाई। हेट तो आया, लेकिन बंदे ये भी कहेंगे क्या स्क्रिप्टिंग करेगी, मतलब एकदम घुमा दिया हाँ सारा कुछ, पता लोग है, सोच के कुछ गए हो मैं कुछ तुम्हें ना एक गया। बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन देने वाला हूँ। डीसी और मार्वल के पास ना अब स्क्रिप्ट बची नहीं है, इसलिए उन्होंने ना ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाके रख दिया कि अरे यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे भाई मल्टीवर्स आती तुम अनगिनत तुम्हारी थ्योरी हो सकती है, हाँ कुछ भी कहीं और भी मूवी जोड़ते चलती फिरो। रहेगी, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। यार, इस मामले में मुझे लगता है वन पीस बेहतर। भाई उसने क्या कहता, ओडा ने बोल दिया, बोला मतलब बोला क्या है फिर, अभी ऐसे ही र्यूमर से 2030 तक खत्म हो जाएगी, तो खत्म हो ही जाएगी, कोई वो नहीं है कि बोलते चलाते रहना है भाई। और तुम लोग पता नहीं अगर वन पीस देखते हो कि नहीं, तो उसमें एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसका बोला जाता है अभी के लिए, जिसकी हाकी सबसे स्ट्रॉन्ग है, शैंक, रेड हेयर शैंक। बट अभी ना आने वाले कुछ एपिसोड में या फिर कह लो हम देखेंगे एक लूफी जिसका जॉय बॉय अवतार है, गियर 5th, वो दिखाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी अपना, जो कि शैंक्स के हाकी को भी ना सरपास कर देगा नेक्स्ट लेवल पर। इवन जो कैरेक्टर का है उस सीरीज का मेन, वन ऑफ द मेन विलन है इमू, वो भी हैरान हो जाता है उसकी हाकी देख के। इसकी बात कर रहे हो तो मैं बताऊं, बाकी हानमा का नाम सबने सुना है। बाकी हानमा इज भाई। फॉर फेमस इज स्ट्रेंथ, बैक, डीमन बैक, है ना। तो एक बात बताऊं, एक शो है कैनगेन असुरा करके, ठीक है। उसमें एक कैरेक्टर है सेम बाकी हानमा की तरह, बट बाकी हानमा से लंबा है वो हाइट में, ठीक है। ये दोनों इतने पावरफुल कैरेक्टर है, इतने पावरफुल। बाकी हानमा एक अलग शो है ना, कैनगेन असुरा एक अलग शो है। इन दोनों को एक शो में लाया है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, नाम लिखा है बाकी हानमा वर्सेस कैनगेन असुरा। क्या बात, वहां पे उन दोनों की फाइट हुई है। कैनगे तो बोलते पोजेस्ड बाय गॉड होता है ना वो? हाँ, हाँ। और उसको तो डीमन बैक बोलते हैं। गेस करो दोनों में से कौन जीता होगा, एनी डाउट? ड्रॉ हुआ होगा भाई, हाँ, ड्रॉ हुआ ना, Draw yes, हुआ। मुझे पता था। क्योंकि भाई नहीं दिखा सकते ना, वो दोनों अपने फुल पोटेंशियल तक गए, और फिर दोनों एक- अलग सीरीज है वही, यार। दोनों अलग सीरीज है, क्योंकि इसको हेट दिखा दे। मेन बात, फाइट के बीच में ना बाकी हानमा का बाप आ गया था, यूजिरियो हानमा, सोचो। और कैनगेन असुरा के साइड से उसका कोच था, क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, जूडो टाइप का था कुछ, तो वो भी आ गया था। पता है क्यों? जब यूजिरियो का बाप आया ना, मतलब बाकी का बाप आया ना यूजिरियो, बाकी लेटा हुआ था, वो दोनों के दोनों ड्रॉ हो चुका था, दोनों के लिए। भाई उसका ऑरा इतना पावरफुल, उसके बाप का। यूजिरियो आया, बाकी की आंख खुली, उठा, कह रहे पापा यहाँ क्या कर रहे हो आप, मतलब लाइक डैडी व्हाट आर यू डूइंग हियर। उसके बाद वो छोड़ो, जो बंदे कहीं और थे ना, उनकी फटके चाय वो भी कांप रहे हैं कि कोई तो आया है भाई तगड़ा सा भाई प्लेयर। यूजिरो हानमा बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत भाई खतरनाक। ऑरा जो है ना एक अलग लेवल भाई। याद है जो बुलेट प्रूफ शीशे नहीं होते, एक एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि उसने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, हमने ब्लॉक कर दिया है और आप हाथ नहीं लगा सकते। बंदा पता है कैसे घुसता है, बुलेट प्रूफ कांच था उसके अंदर, सिर्फ अपने फेस से अपने आगे चलता रहता है, उसके फेस में कांच आ जाता है बुलेट प्रूफ वाला, वो अपना हाथ निकालता भी नहीं मुक्का मारने के लिए, सिर्फ चलता रहता है और वो टूट जाता है उसके फेस से। उसका ऑरा इस लेवल का स्ट्रेंथ Like, दिखाया गया है एनिमे में इस तरीके से है कि भाई इस बंदे का पावरफुल बहुत होता है भाई, बहुत तगड़ा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, मे बी जब तक हम वीडियो डालेंगे जब तक पुरानी हो गई होगी बात, बट ट्रेविस स्कॉट को पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया भाई। Reason? क्यों? पेरिस में। रीजन भाई ये तुमको पता है ना, जितने बड़े बड़े स्टार होते हैं, कलेश होते पैसा हैं। आने के बाद हवाबाजी में आ जाते हैं। नशे वहाँ की नॉर्मल गाड़ी। दूसरी कंट्री में गया हुआ है, वहाँ की सिक्योरिटी से बकचोदी करने लग गया होगा, सिक्योरिटी वालों ने भाई कुत्ता बना के पकड़ा यूं, और गर्दन नीचे ले जाके ले जाएंगे ऐसे। भाई साहब क्या बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया में, बता क्या मतलब, क्या है ये नशे वगैरह में होगा उस टाइम पे। यार, ये लोग नशे में कब नहीं होते। ये मेन भी बात सीधे नशे पे ही होते हैं। भाई, ये जितने भी सिंगर रैपर्स हैं मोस्टली आजकल नशे में ही है। एक है बट सनातन पता है करके रैपर है ये वो। चल ये कल्ट वाला सिस्टम है ना, जितना भी इल्यूमिनाटी वाला, ये सब ठीक है भाई। ट्रेविस स्कॉट पकड़ा गया है, मतलब जो भी है पकड़े गए, अच्छी बात है। ये कल्ट वाला सिस्टम बाहर ही ठीक था। अब इंडिया में ना वाना भी कूल गाइस जो आजकल हैं, बकचोदी कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। सबसे बड़ा पता है बकचोदों का तीर्थ परसाना भाई, वो बकचोदों का सरदार बन चुका है कैसे? कि मैं यहाँ गया था, वहां पे ये हुआ, यहाँ ये हुआ। भाई तू कभी ना केदारनाथ जा, तू बद्रीनाथ जा, तुझे दिखेगा असल में क्या होती है चीजें।
वो छोड़ो, डेविल मैं साइड जा रहा उसकी एक हूँ, वीडियो डेविल से मिला हूँ, मैं उनके कल्ट में गया, नीम मैं करौली बाबा के पास नहीं जा सकता ये नीम बंदा। करौली के बाबा की वजह भाई, तेरी लाइफ में तुम्हें पता चलेगा ये सब कुछ तेरा नहीं गोल रखा। क्या? हाँ, भाई 4 अंगूठी ये पहन कुछ लेगा नहीं। काली काली, हाँ, और उसके और बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वो कुछ तो लिखा है, फक मतलब कुछ तो जो- लिखा है वो MC स्टैन की तरह। एक वीडियो देख रहा उसमें ये $1 नहीं $1 दिखा रहा, और बताइए $1 बिल, ये wanna be cool $1 बिल दिखाते है ना, कह रहा है सी व्हाट इट इज, यहाँ पे इल्यूमिनाटी का साइन मतलब ट्रायंगल सा बना है, वो तुम्हारे सामने ही है, तुमको बस दिख नहीं रहे हैं ये। भाई क्या श्री बकचोदी राम कर जी रहा है भी भाई। तुम्हारे सामने, हनुमान जी भी। तुम्हें भूत दिख नहीं रहे पिशाच भाई। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई हनुमान चालीसा पढ़ भाई, सच में। अरे नहीं, डेविल छुट्टी पे। डेविल छुट्टी पे यार लिटरली बहुत ही बकचोद बंदा है वो।